बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 12 अप्रैल 2026 की मधुर अव्यक्त मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाप दादा ने हमें संतुष्टता के महावरदान से भर दिया है। जी, और संतुष्टता का ये वरदान मतलब कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम रोजमर्रा के पुरुषार्थ को देखें जी। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी ने एक पूरे महीने बहुत कठोर तपस्या की हो, घंटों बैठकर शक्तिशाली योग किया हो, जी। और अचानक दिनचर्या के केवल 60 सेकंड, जी हाँ, मात्र 1 मिनट के किसी साधारण से व्यर्थ संकल्प के कारण वो सारी की सारी आध्यात्मिक कमाई शून्य हो जाए। ये बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बात है। बिल्कुल। ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी लग सकता है, लेकिन आज अव्यक्त बाप दादा ने ठीक इसी खतरे की ओर बहुत बड़ा इशारा किया है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारा 1 मिनट का सूक्ष्म रिएक्शन हमारे घंटों की मेहनत को समाप्त कर देता है, और कैसे बाबा की 3 बिंदियों वाली मास्टर चाबी से इस लीकेज को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है कि बाप व सबका प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। संतुष्ट मणि मतलब ये शब्द अपने आप में ही बहुत अद्भुत अर्थ समेटे हुए है। शिव बाबा ने बार बार संतुष्टता को पुरुषार्थ की सबसे बड़ी स्थिति कहा है, लेकिन एक गहराई में जाने वाली बात है कि बाबा ने यहाँ मणि शब्द का ही प्रयोग क्यों किया। जी, मणि की अपनी एक अलग ही विशेषता होती है। बिल्कुल, जैसे अगर हम एक मणि या रत्न को देखें जी। तो कांच और मणि में बहुत बड़ा अंतर है। कांच पूरी तरह से बाहर के प्रकाश पर निर्भर करता है, बाहर रोशनी है तो वो चमकेगा, लेकिन मणि का अपना एक आंतरिक तेज होता है। सत्य है, वो घने अंधकार में भी चमकती रहती है। हाँ, तो इसी बात को अगर आध्यात्मिक जीवन से जोड़ें तो संतुष्टता का असली अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ यह है कि जब बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परिस्थितियां अनुकूल हो, तब खुश रहना? बिल्कुल नहीं। जो आत्मा वास्तव में संतुष्ट मणि बन जाती है, उसकी चमक किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल सही। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि सदा संतुष्ट वहीं रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, और ये प्राप्तियां कोई विनाशी साधनों की नहीं, बल्कि अविनाशी संबंध और अविनाशी संपत्ति की हैं, जो सीधे परमात्मा से मिलती हैं। तो ये संतुष्टता ही वो आधार है जिससे सर्व अविनाशी प्राप्तियां अनुभव होती हैं। और अगर इसका परिणाम देखें, यदि संतुष्टता नहीं है तो बाहर का वायुमंडल और परिस्थितियां आत्मा पर तुरंत अपना प्रभाव डालती हैं। जी, आत्मा स्पंज की तरह सब कुछ सोख लेती है। हाँ, इसे रोजमर्रा के पुरुषार्थ के एक सूक्ष्म उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए दिन भर की दिनचर्या में सब कुछ बहुत सहज चल रहा है, योग भी अच्छा हुआ, मुरली भी बहुत अच्छी सुनी, मन में बहुत खुशी है। बिल्कुल, लेकिन अचानक कार्यक्षेत्र में या घर पर कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाता है जो बिना बात के अपमान कर दे, या कोई बहुत जरूरी काम जो होना ही था अचानक बिगड़ जाए। अब जो आत्मा संतुष्ट नहीं है वो क्या करेगी? वो तुरंत ही उस नकारात्मकता से प्रभावित हो जाएगी। हाँ, उसका मन अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आत्मा वास्तव में संतुष्ट मणि है तो वो उस समय साक्षी दृष्टा और त्रिकालदर्शी अवस्था में स्थित रहेगी। बिल्कुल, त्रिकालदर्शी अवस्था का अर्थ ही यह है कि उस आत्मा की दृष्टि केवल वर्तमान के एक दृश्य पर नहीं टिकती। जी, वो भूतकाल की ड्रामा की नूंद को स्वीकार करती है, वर्तमान में बिल्कुल अचल रहती है और भविष्य के श्रेष्ठ परिणाम को बहुत स्पष्ट देख सकती है। तो जहां संतुष्टता का यह मजबूत आधार नहीं होता, वहां बाहर का वायुमंडल आत्मा पर तुरंत हावी हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां आत्मा या तो बाबा के दिल पर चढ़ती है या गिर जाती है। सत्य है। संतुष्टता की ये शक्ति ही आत्मा को शिव बाबा की ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की सबसे प्रिय बना देती है। अब देखिए, इसी संतुष्टता को भंग करने वाला जो सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर आज बहुत गंभीर चर्चा हुई है। बाबा ने आज कितना गहरा सवाल पूछा है। कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है।
बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। यहाँ फास्ट पुरुषार्थ और साधारण पुरुषार्थ के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट किया गया है। लेकिन एक शंका उत्पन्न होती है, मतलब जब जीवन में कोई अचानक बड़ी समस्या आती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या धन की, तो मस्तिष्क सबसे पहले यही सोचता है कि ये क्यों हुआ। हाँ, मानव स्वभाव की सबसे पहली प्राकृतिक प्रतिक्रिया यही होती है कि ये क्यों हुआ या अब आगे क्या होगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये क्यों, क्या, कैसे की भाषा रोज के चार्ट को पूरी तरह खराब कर रही है। जी। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती हैं: आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ये 3 बिंदियां सच में एक मास्टर चाबी की तरह है, जो सारे व्यर्थ के तालों को 1 सेकंड में खोल देती हैं। बिल्कुल, एक मास्टर चाबी। जब तक ये मास्टर चाबी नहीं लगती तो होता क्या है, आत्मा अपने ही बुने हुए व्यर्थ संकल्पों के जाल में उलझती चली जाती है और अपनी सारी शक्ति नष्ट कर देती है। हाँ, अब इस मास्टर चाबी के काम करने के तरीके को अगर थोड़ा गहराई से समझें तो ये एक यंत्र की ऊर्जा की तरह है। मान लीजिए पृष्ठभूमि में कई सारे निरर्थक कार्य चल रहे हैं। जी। आप मुख्य कार्य नहीं भी कर रहे, फिर भी ऊर्जा लगातार समाप्त हो रही है। ठीक इसी प्रकार जब मन में क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न चलते हैं तो आत्मा की सारी आंतरिक शक्तियों का जो मार्ग है वो ब्लॉक हो जाता है। ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बिल्कुल। अव्यक्त दाप दादा ने मास्टर सर्वशक्तिवान की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान वो नहीं है जिसके पास शक्तियों का केवल एक गोदाम भरा पड़ा है। मास्टर वो है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो शक्ति तुरंत हाजिर हो जाए। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अचानक कोई विरोधी परिस्थिति आई जहां सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अगर मन में तुरंत ये प्रश्न चलने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या इसने ऐसा क्यों किया, तो क्या वहां सहन शक्ति काम आएगी? बिल्कुल नहीं। वहां सहन शक्ति के बजाय सामना करने की शक्ति या क्रोध जागृत हो जाएगा। हाँ, शक्ति तो आत्मा के पास थी, लेकिन समय पर काम नहीं आई, क्योंकि उस समय मास्टर अपनी शक्तियों का मालिक नहीं रहा, बल्कि क्यों और क्या का गुलाम बन गया। और यही वो स्थिति है जहां वो 3 बिंदियां चमत्कार करती हैं। पहली बिंदी, मैं आत्मा एक शांत प्रकाश का बिंदु हूं। दूसरी बिंदी, मेरा शिव बाबा सर्वशक्तिमान बिंदु है। और तीसरी बिंदी, जो भी बीता वो ड्रामा का एक कल्याणकारी फुल स्टॉप बिंदु है। फुल स्टॉप मतलब कोई आश्चर्य की मात्रा नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई क्या करूं नहीं, बस बिंदी अर्थात संपूर्ण शांति। बाबा ने कहा है कि बिंदी लगाना कितना सहज है, बस एक डॉट, और क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा बाका होता है। और इन व्यर्थ संकल्पों की रफ्तार बहुत ही तेज होती है। बहुत तेज। ये फास्ट व्यर्थ का 1 मिनट आत्मा के 1 घंटे के साधारण पुरुषार्थ को पूरी तरह खोखला कर देता है। ये चेतावनी मतलब सच में दिल को दहला देने वाली है। अगर हम इस नुकसान का हिसाब लगाएं तो सोचिए, कोई साधक सुबह अमृत वेले 1 घंटा बैठकर गहन ध्यान करता है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाता है जी। और फिर अचानक दिन में उठने के बाद किसी बात पर केवल 1 मिनट के लिए क्यों और क्या के चक्कर में फंस जाता है, तो वो 1 मिनट का व्यर्थ उस पूरे 1 घंटे की कमाई को भस्म कर देता है। सारा संचित बल एक झटके में शून्य हो जाता है। इसीलिए इस व्यर्थ की गति को समझना और उसे तुरंत बिंदी लगाकर रोकना इतना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हुए बाबा ने माया के इसी व्यर्थ रूप को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सत्य सामने रखा है। जब बाबा माया को मिकी माउस का खेल समझने के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। हाँ, मिकी माउस का ये उदाहरण शिव बाबा की बहुत ही गहरी फिलॉसफी को दर्शाता है। अगर हम गहराई से सोचें तो मिकी माउस क्या है? यह केवल एक कार्टून है, एक पूर्ण भ्रम। बिल्कुल, स्क्रीन पर चल रहा एक चित्र जो वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं रखता, बस देखने में कभी डरावना तो कभी हंसाने वाला लगता है। बाबा समझा रहे हैं कि माया के भिन्न भिन्न रूप भी ठीक ऐसे ही हैं। वह इस बेहद के पर्दे पर चल रहा एक मनोरंजन मात्र है। लेकिन यहाँ रोजमर्रा के पुरुषार्थ में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जब परिस्थितियां सामने आती हैं, जैसे मान लीजिए शरीर का कोई बहुत गंभीर रोग आ गया या कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, तो वो मिकी माउस नहीं लगता। हाँ, वो बहुत डरावना और वास्तविक लगता है।
ऐसे समय में कोई आत्मा इस साक्षी स्थिति को कैसे बनाए रख सकती है? ये तभी संभव है जब आत्मा को ये स्मृति रहे कि ये शरीर और ये दुनिया दोनों ही विनाशी हैं। जी। जब कोई परिस्थिति माया का रूप लेकर डराने आती है तो घबराहट इसलिए होती है क्योंकि आत्मा उस स्क्रीन के चित्र को ही सच मान लेती है, स्वयं को उस खेल का हिस्सा समझ लेती है। मतलब वो उस नाटक के साथ एकरूप हो जाती है। जी, लेकिन जब साक्षी होकर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक पेपर है, एक खेल है। एक त्रिकालदर्शी आत्मा इसका मनोरंजन के रूप में आनंद लेती है। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए हम किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं, पर्दे पर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो आग हो या तूफान, हम जानते हैं कि वो हमें छू नहीं सकता। वो केवल रोशनी और परछाई का खेल है। सत्य है, माया का काम है डराना और त्रिकालदर्शी आत्मा का काम है मुस्कुराते हुए उस पेपर को पार करना। और ये साक्षी भाव, ये अचल स्थिति तभी आती है जब आत्मा को अविनाशी भाव द्वारा अविनाशी संबंध की संपूर्ण अनुभूति हो। अनुभूति की बात करें तो बाबा ने वरदान के बीज और फल का बहुत गहरा रहस्य भी खोला है। सिर्फ वरदान सुनकर खुश होना पर्याप्त नहीं है। ये पुरुषार्थ का बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर पहलू है। मतलब बाबा रोज हम सभी को एक ही समय पर वरदान देते हैं। जी, जैसे आज का वरदान है सदा योगी भव, पवित्र भव। ये वरदान एक श्रेष्ठ बीज के समान है। कई बार ऐसा होता है कि मुरली सुनते समय वरदान सुना और मन ही मन बहुत खुश हो गए कि वाह, बाबा ने मुझे आज ये वरदान दिया। लेकिन क्या केवल खुश होना या उसका वर्णन करना उस बीज को वृक्ष बनाने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं कि केवल खुश होना तो बीज को तिजोरी में बंद करके रखने के समान है। बीज से फल निकालने के लिए, उसे वृक्ष बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पानी और धूप। अब इसे आध्यात्मिक रूप में कैसे लागू किया जाए? आध्यात्मिक अर्थों में इस वरदान को बार बार स्मृति में लाना, ये है उसे पानी देना। जी, बार बार याद करना। और केवल स्मृति नहीं, बल्कि उस स्मृति के स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने कर्मों में उस वरदान को उतार लेना, ये है उसे धूप लगाना। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। पानी अर्थात स्मृति और धूप अर्थात कर्मों में स्वरूप। मान लीजिए किसी ने बीज बोया, उसे पानी भी खूब दिया, लेकिन उसे एक अंधेरे कमरे में रख दिया जहां सूरज की धूप कभी पहुंचती नहीं। क्या वो बीज कभी फलीभूत होगा? कभी नहीं, वो सड़ जाएगा। ठीक इसी तरह यदि हम वरदान को याद तो बहुत करते हैं, मतलब स्मृति में रखते हैं, पानी देते हैं, लेकिन उसे अपने व्यवहार में कर्म क्षेत्र पे लागू नहीं करते, धूप नहीं दिखाते, हाँ, तो स्वयं में शक्ति नहीं भरेगी। और जब तक स्वयं में शक्ति नहीं होगी, अन्य आत्माओं को उस वरदान का कोई फल या शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। और ये शक्ति भरना इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि बाबा ने अचानक आने वाले फाइनल पेपर की जो सख्त चेतावनी दी है, वो बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। और सच कहें तो ये चेतावनी एक जागृति के अलार्म की तरह है। बाबा की यह चेतावनी अंतमतेसु गति के अटल सिद्धांत पर आधारित है। जी, समय की वार्निंग देते हुए बाबा ने स्पष्ट किया है कि पढ़ाई के रिजल्ट का समय अचानक आना है। कोई तारीख, कोई समय, कोई कैलेंडर पहले से नहीं बताया जाएगा। बाप दादा आप चल रहे पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है। उन्हें साधारण नहीं बल्कि उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। यहाँ अंतमतेसो गति के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन भर जो किया वो सब व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दबाव के समय, अचानक आई परिस्थिति के समय आत्मा की जो बेसलाइन स्थिति होती है वही उसका भविष्य तय करती है। सत्य है। विचार करने की बात है। मान लीजिए कोई आत्मा तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर रही है, वो केवल 1 घंटे के लिए साधारण अवस्था में है, गपशप कर रही है या व्यर्थ संकल्पों में है, और उसी 1 घंटे के बीच अचानक फाइनल पेपर का समय आ जाए, तो क्या होगा? वो 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ, हाँ, उसकी फाइनल गति को, उसके पूरे पद को बिगाड़ देगा। बिल्कुल बिगाड़ देगा। हलचल के समय अचल रहना केवल तीव्र पुरुषार्थी का ही काम है। हाँ, साधारण पुरुषार्थी तो तैयारी करने में ही समय गवा देगा और उस समय सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा कि अब क्या करूं। बिल्कुल, उस समय कोई क्यों, क्या, कैसे का स्कोप नहीं होगा। इसी एवर रेडी अवस्था की तैयारी के लिए, सदा तैयार रहने के लिए बाबा ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास दिया है। बाबा ने 15 दिन के ट्रायल का होमवर्क दिया है। ये एक प्रकार की रिहर्सल है। ये 15 दिन की रिहर्सल
सच में हर संकल्प और हर सेकंड के महत्व को अनुभव कराती है। जी। बाबा ने लक्ष्य दिया है कि इन 15 दिनों में संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेने हैं। ये 15 दिन का होमवर्क शिव बाबा की असीम करुणा को तो दर्शाता ही है, साथ ही वो हमारी कमजोरियों को कितनी गहराई से जानते हैं ये भी स्पष्ट करता है। कोई वे संकल्प नहीं, कोई आंतरिक युद्ध नहीं, बल्कि संपूर्ण विजय अवस्था। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ, बाबा ने 100% का लक्ष्य नहीं दिया, बल्कि 80% पास होने को कहा है। अब सोचने की बात है कि बाबा ने यह 20% की छूट या मार्जिन क्यों दी है? क्या बाबा चाहते हैं कि हम गलतियां करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 20% की मार्जिन इसलिए दी गई है क्योंकि बाबा जानते हैं कि चलते चलते माया एक बहुत ही सूक्ष्म रूप लेकर आती है, जिसे बाबा रॉयल आलस्य और अलबेलापन कहते हैं। जी, ये बहुत ही खतरनाक रूप है। ये रॉयल आलस्य आखिर है क्या? ये रॉयल आलस्य कोई शारीरिक नींद नहीं है। ये है अपने व्यर्थ को सही ठहराना। बिल्कुल। ये सोचना कि परिस्थिति ही ऐसी थी, इस बात में तो ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। और यही अलबेलापन तीव्र पुरुषार्थ में सबसे बड़ी रुकावट है। ये वो दीमक है जो अंदर ही अंदर आध्यात्मिक शक्ति को खोखला कर देता है। मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई और वो सोचता है, अरे मैं तो बस थोड़ा सा शरीर को आराम दे रहा था, योग तो मन से होता है। ये है अपनी कमी पर पर्दा डालना। हाँ, बाबा चाहते हैं कि हम इस 15 दिन के ट्रायल के माध्यम से स्वयं की बहुत ईमानदारी से चेकिंग करें। जब कोई विपरीत बात आए तो ये ना सोचें कि क्या करें, बात ही ऐसी हुई। जी, 15 दिनों में खुद को पास कर लेगा, वही अचानक आने वाले पेपर में बिना घबराए फुल स्टॉप लगा सकेगा। इस पूरे मंथन के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर बाबा कहते हैं कि माया का हर रूप केवल एक मिकी माउस का कार्टून है, तो वो पर्दा कौन सा है जिस पर ये कार्टून चल रहा है? बहुत गहरी बात है। जरा विचार करें, वो पर्दा है हमारा अपना अटेंशन। अगर हम उस मिकी माउस से, उस व्यर्थ परिस्थिति से अपना ध्यान हटा लें, अगर हम उस प्रोजेक्टर की पावर सप्लाई ही काट दें, तो माया का वो विशाल रूप उसी सेकंड शून्य हो जाएगा। बिल्कुल, हमारी अपनी ही ऊर्जा उस भ्रम को जिंदा रखती है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का और संतुष्ट मुनि बनने का यही सबसे बड़ा रहस्य है। जी, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, पदम गुणा भाग्यवान। हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। मतलब आप सोचे, आप ऑफिस के किसी बहुत ही जरूरी मीटिंग में बैठे हैं। आपने महीनों तक एक प्रोजेक्ट पर एकदम दिन रात एक करके मेहनत की है और अचानक कोई आपका कलीग उस सारी मेहनत का क्रेडिट बड़ी चालाकी से ले लेता है। अरे ये तो बहुत आम बात है आजकल, है ना? और उसी पल आपकी धड़कन तेज हो जाती है, कानों में जैसे गर्मी सी महसूस होने लगती है, मन के अंदर ना विचारों का एक भयंकर तूफान सा उठ खड़ा होता है। बिल्कुल, ईगो को ठेस पहुंच किया ना। हाँ, तो क्या उस एक पल में जब आपका स्वाभिमान खतरे में हो, क्या आप शिव बाबा का हाथ पकड़ सकते हैं, या फिर आप खुद ही उस युद्ध के मैदान में अपने अहंकार के साथ उतर जाते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। जी, क्योंकि आज की हमारी ये चर्चा मतलब ये सिर्फ कुछ सुनने सुनाने की बात नहीं है। आज हम शिव बाबा की श्रीमत के आधार पर उस नियंत्रण के भ्रम को, यानी उस कंट्रोल करने की आदत को तोड़ेंगे जो हमारी सारी रूहानी ऊर्जा को चूस लेता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आज के इस मंथन होना हमें आज से, बल्कि अभी से अपने घर और ऑफिस में लागू करना है। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अगर हम ध्यान दें तो बाप दादा ने जो 15 दिन का ट्रायल या कहें एक बहुत ही सूक्ष्म होमवर्क दिया है, वो कोई साधारण बात नहीं है। 15 दिन का ट्रायल, हाँ, ये हमारे पूरे आंतरिक सिस्टम को, मतलब अंदर की स्थिति को रीसेट करने की विधि है। 15 दिन तक अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स से पास होना है। 80%? बाप रे! जी, और शर्त यह है कि इस दौरान कोई भी व्यर्थ संकल्प या रॉयल अलबेलापन रास्ते की रुकावट न बने। इस 80% का सीधा सा अर्थ है कि दिन के अधिकांश समय हमारी चेतना शिव बाबा के साथ जुड़ी रहे, हम परिस्थितियों के गुलाम न बने। अब ये जो 80% का आंकड़ा है ना, ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है,
लेकिन निभाना मतलब घर की इतनी भागदौड़ होती है। जी बिल्कुल। ऑफिस में हर दिन कोई ना कोई नया तनाव होता है। ऐसे में ये रॉयल अलबेलापन बड़ी चालाकी से हमारे अंदर आ जाता है। बहुत ही चालाकी से आता है। हम तो यही सोचते हैं ना कि हम तो बड़े अच्छे पुरुषार्थी हैं, हम तो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन अचानक एक छोटी सी बात होती है और मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये छिपकर कैसे आता है, मतलब इसका आध्यात्मिक रूप क्या है? देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग का विषय है। रॉयल अलबेलापन असल में हमारे अहंकार का यानी ईगो का हाँ। एक बहुत ही चालाक बचाव का तरीका है। बचाव का तरीका कैसे? अहंकार जानता है कि हम अध्यात्म को मानते हैं, हम हाँ। बाबा के बच्चे हैं, है ना? बिल्कुल। इसलिए वो हमारी कमियों को, जैसे हमारे क्रोध को या हमारी ईर्ष्या को, हाँ। सीधे रूप में बाहर नहीं लाता। वो क्या करता है, उन कमियों को ज्ञान के कपड़े पहना देता है। अरे, मतलब वो हमारी ही आध्यात्मिक भाषा का इस्तेमाल करके हमें धोखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। अब जैसे मान लीजिए घर में किसी सदस्य ने कोई गलती कर दी या आपको कुछ बुरा भला कह दिया। अब आपके मन में बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन हम खुद को ये नहीं बताते कि हम क्रोधित हैं। हाँ, हम तो सफाई देने लगते हैं। जी, हम खुद को तर्क देते हैं कि मैं तो सिर्फ परिवार को अनुशासन सिखा रहा था, या मर्यादाओं का पालन करवाना तो मेरा कर्तव्य है। हाँ, या फिर ये तो प्रैक्टिकली जरूरी था, है ना? एकदम सही। यही तो रॉयल अलबेलापन है। यदि वो सीधा सीधा क्रोध होता तो हम उसे पहचान कर खत्म कर देते, लेकिन रॉयल होने के कारण वो हमें सही और न्यायपूर्ण लगता है। और हम अपनी कमी को परिस्थितियों का नाम देकर बड़ी सफाई से छिपा लेते हैं। बिल्कुल, हम खुद को जज बना लेते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हम सच में अक्सर न्यायाधीश बन जाते हैं और इसी प्रक्रिया में हम क्यों, क्या, कैसे के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। यही सबसे बड़ा फंदा है। जी, जैसे ही कोई बात हमारी उम्मीद के खिलाफ होती है, हमारा दिमाग तुरंत चालू हो जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसने ऐसा क्या सोचकर कहा? अब मैं इसे कैसे जवाब दूं? जी, मन के अंदर संकल्पों की आंधी। हाँ, हम बाहर से भले ही शांत दिखें, मुस्कुरा रहे हों, लेकिन अंदर एक बहुत तेज आंधी चल रही होती है। और ये जो क्यों, क्या, कैसे का लूप है ना, यही हमारी सबसे ज्यादा आंतरिक शक्ति चूस लेता है। ये तब शुरू होता है जब हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे दूसरों का व्यवहार, उनकी सोच। हाँ, या बाहर की परिस्थितियां। जी, तो इन 15 दिनों के ट्रायल में बाबा ने हमें इस नियंत्रण के भ्रम से, इस कंट्रोल करने की आदत से मुक्त होने का एक बहुत ही स्पष्ट टूल दिया है, जिसे हम 3 बिंदियों का अभ्यास कहते हैं। ये 3 बिंदियां। तो ये 3 बिंदियां क्या हैं और ये इस क्यों और क्या के चक्रव्यूह को मतलब कैसे तोड़ती हैं? आत्मा हूं, एक चमकता हुआ बिंदु। पहली बिंदी मैं आत्मा। दूसरी बिंदी है परमपिता शिव बाबा, जो स्वयं एक ज्योति बिंदु हैं, जिनसे मुझे शक्तियां लेनी है। और तीसरी बिंदी है बीती सो बीती करना, मतलब व्यर्थ बातों पे फुल स्टॉप लगाना। बिल्कुल। जब मन क्यों और क्या में जाता है ना, तो असल में हम भूतकाल या भविष्य की चिंताओं में फंसे होते हैं। जी। जैसे ही हम पहली 2 बिंदियों की चेतना में आते हैं कि मैं आत्मा हूं और मेरा कनेक्शन सीधे बाबा से है, तो तीसरी बिंदी यानी फुल स्टॉप लगाना बहुत ही सहज हो जाता है। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब कोई सच में हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है ना, जब भावनाएं बिल्कुल उफान पर होती हैं, तो ये फुल स्टॉप लगाना मतलब असंभव सा लगता है। स्वाभाविक है, शुरू में ऐसे ही लगता है। मुझे यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना है। क्या इस तरह तुरंत फुल स्टॉप लगाना सिर्फ बातों को अपने अंदर दबाना नहीं है? हाँ, मतलब सप्रेशन में और फुल स्टॉप में क्या फर्क है? हम कैसे पक्का करें कि हम बस कड़वाहट को अंदर इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही शानदार और व्यवहारिक प्रश्न पूछा है आपने। बातों को दबाने या सप्रेशन का मतलब है कि आप बाहर से अपनी जीभ काट रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में प्रतिशोध की आग उबल रही है। आप उस व्यक्ति को गलत साबित करने के तर्क गढ़ रहे हैं। बिल्कुल, दिमाग में वही चल रहा होता है। तो ये फुल स्टॉप नहीं है, ये तो एक टाइम बॉम्ब है। हाँ, जो कभी भी फट सकता है। जी, इसके विपरीत फुल स्टॉप का अर्थ है न्यारापन यानी डिटैचमेंट। जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हम उस विचार को ऊर्जा देना ही बंद कर देते हैं। ऊर्जा बंद कर देते हैं। हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाले का व्यवहार उसके अपने संस्कारों का परिणाम है और मुझे उसे कंट्रोल नहीं करना है। तो फिर ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मतलब जब गुस्सा आता है तो शरीर में एकदम तनाव दौड़ने लगता है,
उस वक्त खुद को डिटैच कैसे किया जाए? देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हमारा पूरा फोकस उस खतरे पर या उस व्यक्ति पर सिकुड़ जाता है। जी। फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें उस फिजिकल पैटर्न को तोड़ना होगा। एक गहरी सांस लें, शारीरिक रूप से अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे की ओर झुकें और मानसिक रूप से जूम आउट करें। जूम आउट करें मतलब? खुद को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखें, जैसे आप एक नाटक के दर्शक हैं। आप उस परिस्थिति से अपनी चेतना को खींच लेते हैं, एक साक्षी दृष्टा की तरह। जी। आप उस विचार को दबा नहीं रहे हैं, आप बस पूरी तरह से साक्षी हो रहे हैं। आप खुद से कहते हैं कि मुझे अपनी 80% की रूहानी मार्किंग को नहीं गिरने देना है। वाह! उस समय उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को देखने के बजाय अपने स्वयं के संकल्पों को देखना है। यही सच्ची धारणा है। बिल्कुल। हम अपने ऊर्जा का प्लग ही निकाल देते हैं, और जब हम अपनी ऊर्जा को इस तरह बचाते हैं, इस कंट्रोल के भ्रम से बाहर निकलते हैं, तभी हम बाबा के वरदानों को अपने जीवन में फलते हुए देख सकते हैं। एकदम सही। और आज का वरदान भी इसी स्थिति से सीधे तौर पर जुड़ा है। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। सच में ये वाक्य अपने आप में कितना शक्तिशाली है। इस रूपक को, इस मेटाफर को अगर हम गहराई से समझे ना, जब किसी छोटे बच्चे का हाथ उसके पिता के हाथ में होता है जी, तो वो बच्चा भीड़ भरे मेले में भी बिल्कुल बेफिक्र रहता है। उसे नहीं पता कि रास्ता कहाँ जा रहा है, आगे क्या खतरा है। उसे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पिता का हाथ मेरे हाथ में है। बिल्कुल यही स्थिति होनी चाहिए हमारी। तो ऐसे ही अपना ये अलौकिक जीवन शिव बाबा के हवाले कर देना, जीवन के हर परिणाम को उनके हाथों में सौंप देना। जी, क्योंकि जब जीवन बाबा के हवाले है तो जिम्मेदारी भी उनकी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। हम अक्सर ज्ञान मार्ग में चलते तो हैं, बाबा बाबा कहते भी हैं, लेकिन अपने लौकिक जीवन का, अपनी पारिवारिक समस्याओं का, बच्चों के भविष्य का बोझ खुद ही ढोते रहते हैं। हाँ, वो हम छोड़ ही नहीं पाते। जबकि बाबा की श्रीमत है कि सारे बोझ बाप के ऊपर रख दो और खुद को हल्का कर दो। मुश्किल को सहज करने का साधन हमारा अपना दिमाग, हमारी अपनी चतुराई या हमारी प्लानिंग नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि बाप का हाथ और साथ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक प्रश्न उठता है, और ये हम सभी की रोजमर्रा की दुविधा भी है। बताइए। जिम्मेदारी शिंद बाबा को सौंपने और अपनी व्यावहारिक जिम्मेदारियों से भागने, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, जिसे हम कई बार कर्म से भागना कहते हैं? एस्केपिज्म। हाँ, क्योंकि कई बार हम कह देते हैं कि बाबा जाने और बाबा का काम जाने, और खुद हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। जी। तो कर्मों से भागने और सच्ची निश्चिंत स्थिति में क्या फर्क है? मैं ये कैसे तय करूं कि मैंने सच में बोझ बाबा को दिया है, या मैं सिर्फ अपना काम करने से बच रही हूं? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है आपने। देखिए, बाबा का हाथ और साथ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। बाबा हमें कर्मयोगी बनाते हैं, अकर्मणी नहीं। कर्म तो हमें ही पूरी मेहनत से करना है, लेकिन उस कर्म के परिणाम की जो चिंता है, जो बोझ है, वह बाबा को देना है। अच्छा, मतलब कर्म मेरा, चिंता बाबा की। जी, इसे हम सूक्ष्म चेकिंग कह सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई बहुत बड़ी डेडलाइन आ गई है, या घर में अचानक कोई बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती आ गई है। जी। अब कर्मयोगी होने के नाते हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जो भी व्यवहारिक कदम उठाने हैं वो हम उठाएंगे, लेकिन अंदर की स्थिति क्या है? अंदर की स्थिति का मतलब क्या हमारे मन में डर है या शांति? बिल्कुल, यही तो चेकिंग है। अगर बाहर आप खूब मेहनत कर रहे हैं और अंदर आपकी धड़कन तेज है, रात की नींद उड़ी हुई है कि क्या होगा, पैसे नहीं आए तो क्या होगा, प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा, तो इसका मतलब हमने बोझ बाबा को नहीं दिया। एकदम सही। इसका सीधा मतलब है कि आपने चिंता को शिव बाबा को नहीं सौंपा है। आपने बोझ अभी भी अपने ही सिर पे रखा हुआ है। अगर हम कर्म भी कर रहे हैं और अंदर से डर भी रहे हैं, तो हमने बाबा का हाथ पकड़ा ही नहीं है। सच्ची निश्चिंत स्थिति वो है जहां आप अपना 100% प्रयास करते हैं और फिर परिणाम के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मतलब ये पक्का निश्चय कि जो होगा अच्छा ही होगा। जी, जो होगा वो मेरे बाबा की छत्र छाया में होगा और मेरे कल्याण के लिए होगा। यानी बाहर से हम पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी दुनियादारी निभा रहे हैं, जी। लेकिन अंदर से हम पूरी तरह से खाली और हल्के हैं। बिल्कुल, बस एक निमित्त मात्र, केवल एक निमित्त बन जाते हैं। तो हमें ये चेकिंग बार बार करनी होगी कि कहीं काम करते करते हमने वापस वो बोझ अपने कंधों पर तो नहीं उठा लिया। जी।
मुझे लगता है कि ये 15 दिन का ट्रायल असल में यही चेकिंग है। बिल्कुल यही है। और ये निरंतर चेकिंग और ये बेफिक्र स्थिति तभी संभव है जब हमारे पुरुषार्थ में सच्चाई हो। आज का स्लोगन भी हमें यही याद दिलाता है। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। इस पुरुषार्थ में सच्चाई को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना बहुत बड़ी बात है। मतलब सच्चाई का मतलब सिर्फ बाहर से सच बोलना नहीं है यार। जी बिल्कुल नहीं। यहाँ सच्चाई का मतलब है खुद से ईमानदार होना। जब हम अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जब हमारी कोई गुप्त इच्छा, कोई छिपा हुआ स्वार्थ या खुद को सही साबित करने की जिद नहीं होती, तब हमें बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। सही कहा आपने। और बाबा के अव्यक्त इशारे भी हमें इसी सच्चाई की गहराई में ले जाते हैं। जी। बाबा ने इशारों में स्पष्ट कहा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। ये नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। अक्सर दुनिया में ना नम्रता को एक लोहे के भारी कवच की तरह देखा जाता है जो युद्ध के मैदान में हथियारों के वार सहता है। जी, लोग इसे कमजोरी मान लेते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि रूहानी मार्ग में नम्रता लोहे का कवच नहीं बल्कि पानी की तरह है। पानी की तरह? कैसे? आप सोचिए, अगर कोई किसी कठोर पत्थर पर पूरी ताकत से मुक्का मारता है तो या तो पत्थर टूट सकता है या उस व्यक्ति के हाथ को चोट लग सकती है। बिल्कुल। ये अहंकार का टकराव है जहां दोनों को नुकसान होता है। लेकिन अगर कोई पानी पर पूरी ताकत से मुक्का मारता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, पानी रास्ता दे देता है। जी, पानी सिर्फ रास्ता दे देता है, उस ऊर्जा को सोख लेता है, कोई विरोध नहीं करता और अगले ही पल तुरंत अपनी पूर्ण शांति की स्थिति में वापस आ जाता है। बहुत सुंदर। तो नम्रता का मतलब है कि हम उनके क्रोध को टकराने के लिए कोई आधार ही न दे। ये बहुत ही सुंदर और सटीक विश्लेषण है। पानी किसी से लड़ता नहीं है, फिर भी वो सबसे शक्तिशाली है। बाबा की श्रीमत है कि जब कोई हमसे टक्कर लेता है तो उसे स्नेह का पानी देना है। इसे अगर हम प्रैक्टिकल जीवन में देखें, मान लीजिए कोई सदस्य बिना किसी बात के आप पर क्रोध कर रहा है, ऐसे में हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम भी पलट के जवाब देना चाहते हैं। जी, लेकिन अगर हमने नम्रता की ड्रेस पहनी हुई है तो सामने वाले का क्रोध हमारे इस जल रूपी कवच से टकराकर खुद ही शांत हो जाएगा। हमारी आंतरिक शांति सुरक्षित रहेगी। और यही दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे देना है। दुनिया की नजर में ये हारना लग सकता है। लोग कहेंगे कि अरे तुम तो दबना सीख लिया। हाँ, दुनिया ऐसा ही कहती है। लेकिन ये हारना नहीं है, ये तो एक बहुत ही ऊंची रूहानी समझ है। ये नियंत्रण के भ्रम को पूरी तरह से छोड़ देना है। जी। अगर कोई बहस कर रहा है और हम मुस्कुराकर दिल से ये कह दें कि आप सही कह रहे हैं, हम इस पर आपके नजरिए से विचार करेंगे, तो हमने बहस को वहीं खत्म कर दिया। हमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा बचा ली। यही संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है। हम हमेशा दूसरों के संस्कारों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। बिल्कुल, हम यही सोचते हैं कि सामने वाला सुधर जाए। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति सुधर जाए तो सब ठीक हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। लेकिन बाबा की विधि बिल्कुल अलग है। जी। बाबा कहते हैं स्वयं नम्रचित्त बन जाओ। जब हम दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे देते हैं तो हम असल में अपने अहंकार को खत्म कर रहे होते हैं। और जहां अहंकार नहीं है, जहां मैंपन नहीं है, वहां शिव बाबा का सीधा कनेक्शन है। वही वो स्थिति है जहां बाबा की एक्स्ट्रा मदद अनुभव होती है और जहां 15 दिन का वो ट्रायल, वो 80% मार्क्स का लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो आज बाप दादा ने हमें 3 बिंदियों की चाबी से संतुष्टमणि बनने की स्मृति दिलाई और अंत में बाप के हाथ और साथ से निश्चिंत भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। जी। अब इस चर्चा की गहराई को, इस रूहानी समझ को अपने भीतर गहराई तक समेटते हुए कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने ध्यान को बाहरी दुनिया की हर आवाज, हर उलझन और हर जिम्मेदारी से हटा लें। अनुभव करें
मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच स्थित एक चैतन्य ज्योति, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। मुझ आत्मा के ठीक ऊपर अनंत शांति के दाम परम धाम से परमपिता शिव बाबा की दिव्य किरणें सीधी मुझ पर पड़ रही हैं। ये किरणें मेरे भीतर के हर संकल्प को, हर चिंता को, हर बोझ को शांत कर रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही हूँ कि मेरा हाथ मेरे सर्वशक्तिमान बाबा के हाथ में है। जैसे ही मैंने बाबा का हाथ पकड़ा, मेरे लौकिक जीवन का सारा बोझ, मेरी हर वो चिंता जिसे मैं ढो रही थी, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब ये जीवन, ये जिम्मेदारियां मेरी नहीं, मेरे बाबा की हैं। मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, बेफिक्र और निश्चिंत हो गई हूँ। मेरे भीतर अब केवल मौन है। बाबा की नम्रता और मधुरता की किरणें मेरे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना रही हैं। इस असीम शांति और रूहानी शक्ति के साथ बाबा का हाथ पकड़े हुए अब हम वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर लौटते हैं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं 15 दिन तक हर संकल्प, बोल और कर्म में पास होकर दिखाऊंगा। कमेंट में लिखें 15 डेज चैलेंज। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।